नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया, लोगों को अस्थमा के बारे में किया जागरूक। अलवर शहर में जय कृष्णा क्लब में समूह का कार्यक्रम हुआ आयोजित, 4 बच्चियों का किया कन्यादान। अलवर शहर में पानी की समस्या को लेकर स्थानीय लोग पहुंचे जलदाय विभाग। नगर परिषद कांग्रेसी पार्षदों ने पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा को ज्ञापन सौंपकर नगर परिषद द्वारा जंगल में पट्टे जारी किए जाने के मामले में कार्यवाहक सभापति सहित दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। विश्व अस्थमा दिवस प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इस साल यह 2 मई को मनाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को अस्थमा के बारे में जागरूक किया जाए। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के बाद अस्थमा मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। डॉक्टर विशेषज्ञ कपिल भारद्वाज ने बताया कि दुनिया में अभी लगभग 26 करोड़ लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। अस्थमा सांस से जुड़ी बीमारी है, जिसमें फेफड़ों की सांस की नलियों में सूजन आ जाती है। सूजन के कारण सांस की नली सिकुड़ जाती है और फेफड़े अति संवेदनशील हो जाते हैं, जिससे अस्थमा से ग्रसित मरीजों को सांस लेने में परेशानी होती है। एथलेटिक्स लोगों की धूल, ठंड, वायरस, हवा में प्रदूषण कई प्रकार इस परेशानी का कारण बनते हैं। अस्थमा के शुरुआती लक्षण छाती में बार-बार जकड़न, सांस लेने में दिक्कत और खांसी होती है। बच्चों में अस्थमा का महत्वपूर्ण लक्षण रात या सुबह के समय बार-बार खांसी, सीटी की आवाज आना, दम भरने जैसे कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो उस व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कपिल ने बताया कि अस्थमा पूरी तरह से ठीक तो नहीं हो सकता, लेकिन इसे नियंत्रित करके जिंदगी को जिया जा सकता है। इसके लिए कई तरह की थेरेपी व दवाइयां मौजूद है, लेकिन लोगों में सबसे ज्यादा विश्वास एनरहिल को लेकर है। एनरहिल से टैबलेट और सिरप की तुलना में 20 गुना कम दवा व्यक्ति को देनी होती है। राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में प्रतिदिन 15 से 20 मरीज इलाज के लिए आते हैं। जनवरी 2022 से अप्रैल 2023 तक 15 महीने में 28,518 अस्थमा के रोगी मिले। आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा एक तरह से फेफड़ों की एलर्जी को ही हम अस्थमा का नाम देते हैं। इसमें सांस की नलियों में सिकुड़न उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से रोगी को सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है। सांस में सीटी सी बजती हुई से नज़र आती है और वो घबराहट महसूस करता है। कई बार वो चलते चलते चक्कर खा के भी गिर जाता है और ऑक्सीजन लेवल भी कई बार सीवियर अस्थमा पेशेंट्स में कम हो जाता है। इसके लिए हम जांच मुख्य रूप से एक तो चेस्ट एक्सरे और एक स्पायरोमेट्री की सहायता से हम ये जांच कर पाते हैं कि ये रोगी अस्थमा का है या किसी सीओपीडी का है या किसी अन्य श्वास रोग की बीमारी का है। इस माह में यूजुअली अप्रैल मई के माह में, चूँकि पोलन काफ़ी फसलों की कटाई की वजह से ज़्यादातर पेशेंट्स अस्थमा के पोलन के ही होते हैं, जिनकी वजह से उन्हें एलर्जी होती है। तो इस माह में अस्थमा के रोगी यूजुअली पहले के मुकाबले काफ़ी संख्या में बढ़ जाते हैं। तो अप्रैल के माह के अंदर और मई के माह के अंदर इस रोगी के संख्या के अंदर अधिक बढ़ोतरी होने के कारण इस वजह से हम विश्व अस्थमा दिवस का हमेशा मनाया जाता है, ताकि इसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। अस्थमा के लिए केवल इनहेलर्स ही सही हैं, इस बारे में लोगों को जागरूकता होनी चाहिए। जो लोगों के बीच में इनहेलर्स के प्रति भ्रांतियां हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। इनहेलर्स अस्थमा के लिए ही होते हैं, क्योंकि इसमें जो ओरल मेडिसिन्स होती हैं उनसे डोज काफ़ी मात्रा में कम होती है। जैसे कि 1 किलो की गोली की अगर हम बात करें, 1000 ग्राम की गोली इनहेलर के रूप में कुछ 0.1 माइक्रोग्राम के रूप में जाती है और वो सांस के माध्यम से लंग्स में जाकर वापस बाहर आ जाती है, जिससे उसके जो बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। यूजुअली स्टेरॉइड्स अस्थमा में दिए जाते हैं, लेकिन हम इनहेलेशनल स्टेरॉइड्स का प्रयोग करते हैं ताकि मरीज को कोई शारीरिक परेशानी भी ना हो और वो सिम्टम्स उसके कंट्रोल रहें। अगर पेशेंट अपने इनहेलर्स पे है तो उन्हें अपने इनहेलर्स को रेगुलर रखना चाहिए। अगर उनकी डोज बढ़ानी है या उनकी डोज बढ़ाने के बाद भी इनहेलर्स की डोज बढ़ाने के बाद भी पेशेंट्स को आराम नहीं आ रहा, तो उन्हें अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। कई बार ऐसे पेशेंट्स में चूंकि अभी वायरल
मौसम भी चल रहा है तो कई कोविड पेशेंट्स भी आ रहे हैं, कई दूसरे तरह के वायरल सिम्टम्स भी आ रहे हैं। तो एलर्जी के पेशेंट्स में अभी देखा गया है कि दूसरे इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन है, अस्थमा के पेशेंट्स में भी कॉमन है। यहाँ तक कि टीबी की संभावना भी अस्थमा पेशेंट्स में ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ओरल स्टेरॉइड्स पे या फिर इनहेलेशनल स्टेरॉइड्स पे रहते हैं। तो उन्हें जैसे ही उन्हें बुखार या अन्य कोई सिम्टम्स आते हैं तो उन्हें चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। उन्हें अस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं, अस्थमा को मैनेज कर सकते हैं। कंप्लीटली क्योर करना अस्थमा को पॉसिबल नहीं है। तो इट्स ए प्रिवेंटेबल डिजीज़, ट्रीटेबल डिजीज़, मगर क्योर इसे 100% नहीं किया जा सकता, लेकिन बचाव ही उपाय है। इसमें मरीजों को अपनी जांच भी करवा लेनी चाहिए कि उन्हें किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। अगर उन्हें किसी स्पेसिफिक चीज़ से एलर्जी है तो उसे दूर रख के भी उसे दूर कर सकते हैं। कुछ मरीजों में देखा गया है कि कुछ फूड पार्टिकल्स से, जैसे किसी में एग से, किसी में मिल्क से, किसी में ग्लूटेन से, गेहूं से अगर एलर्जी है तो हम उन्हें दूर कर सकते हैं। किसी को झाड़ू, मिट्टी, धूल के कणों से, जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनसे, या फिर हमारे घर के जो मिट्टी के कण हैं उनसे, या किसी को फ्रिज के ठंडे पानी से, कोल्ड आइसक्रीम से, ठंडी चीज़ों से अगर परहेज रखना है तो ठंडे, चिकने से और इन चीज़ों से इस मौसम में खास परहेज रखना चाहिए। धन्यवाद। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। नेक कमाई समूह की ओर से डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट के सहयोग से अलवर में 4 बेटियों का एक साथ कन्यादान कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर विकास न्यास के सचिव अशोक कुमार योगी ने कहा कि बेटी की शादी समाज की ओर से मिलकर यहां अलवर से यहां सामाजिक सरोकार पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल बनेगा। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही बाल आयोग की सदस्य वंदना व्यास ने कहा कि अलवर तपोभूमि है जिसने पूरे प्रदेश को नई सीख दी। इन बेटियों को पहले स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाना और उनकी शादी में सहयोग करना सराहनीय है। सरकार जरूरतमंद बेटियों की शादी में कई योजनाओं के माध्यम से सहयोग कर रही है। अलवर जिले में सामाजिक एवं न्यायिक अधिकारिता विभाग ने सराहनीय कार्य किया। कार्यक्रम में यूआईडी के चेयरमैन रहे प्रदीप आर्य ने कहा कि किसी गरीब को आगे बढ़ाने का जिम्मा सामर्थ्यवान लोगों का है, जिसमें शिक्षा का दान आवश्यक है। शिक्षाविद प्रोफेसर GRD महेंद्रता ने कहा कि अलवर में जरूरतमंद महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण अधिक से अधिक देना चाहिए। कार्यक्रम में संरक्षक दौलत राम हजरती ने नेक कमाई समूह का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि समूह 2 आत्मनिर्भर सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, चरण पादुका अभियान के तहत जूते व चप्पल वितरण और कन्यादान सहित कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने स्वागत भाषण दिया और कहा कि हम बुजुर्गों के लिए उनको घर बैठे निःशुल्क भोजन कराने की योजना शुरू कर रहे हैं। इस अवसर पर रोटरी क्लब अलवर शौर्य की अध्यक्ष व समाज सेविका दया गोयल ने कहा कि अलवर में सेवा भावी लोग एक मंच पर आकर यहाँ कुरीतियों और नशे की प्रवृत्ति को मिटा सकते हैं। कार्यक्रम में संरक्षक मीना तनेजा ने कहा कि नेक कमाई समूह के सदस्य सेवा करके अपने आप को गौरवित करते महसूस करते हैं कि प्रभु ने हमें इस लायक बनाया और इसके पात्र समझा। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव आशुतोष शर्मा, प्रोफेसर डॉक्टर पुरुषार्थी समाज के रमेश आहूजा, समाजसेवी अशोक आहूजा, हरीश अरोड़ा, सरिस्का गोयल, गुरप्रीत सिंह निक्का, कार्यक्रम समन्वयक अजय आनंद गोयल, अलवर रोटरी क्लब अलवर फोर्ट के अध्यक्ष मधुर अग्रवाल ने विचार व्यक्त किया। संचालन गुरप्रीत सिंह निक्का ने किया। अंत में मुख्य संरक्षक मंजू चौधरी अग्रवाल ने आभार जताया। जी, देखिए ये तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है आपने। मुझे लगता है कि यदि कोई व्यक्ति समाज के लिए कार्य कर रहा है, तो आगे आने के मौके तो उसको बहुत सारे मिलते ही जाएँगे और वो सभी डिपेंड करता है कि ईश्वर की क्या कृपा होती है, क्या परिस्थितियाँ होती है, वो उन पर करता है। पर मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति का दायित्व है कि अपने समाज के उत्थान के लिए वो कार्य करे। ईश्वर ने उसे सक्षम बनाया है, तो और लोगों के लिए पुनरुत्थान के लिए जीवन में जो भी कार्य करना संभव हो सके वो कर पाएँ। और मेरे जीवन का तो विशेषकर यही उद्देश्य है कि मैं शुरू से ही महिलाओं और बच्चों के लिए कार्य करते आई हूँ। लगभग 12 वर्ष से मैं इस क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ और आगे भी जीवन पर्यंत कार्य करती रहूँगी। राजनीति अलग विषय है, उसके लिए मौका मिलता है, नहीं मिलता है, उसके लिए तो ईश्वर है और समय और परिस्थितियाँ जैसी होंगी वैसा कार्य किया जाएगा। आप राजनीतिक परिवार से हैं और आपने जवाब भी बड़ी कुशलता से दिया। चलिए आप हम ये पूछते हैं कि आपको यहाँ आकर कैसा लगा कन्यादान कार्यक्रम? जी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कन्यादान जो करना होता है वो बहुत ही महान कार्य है, बहुत ही बड़ा दान माने गया हमारे पुराणों में, शास्त्रों में भी। तो ऐसे पुनीत कार्य के लिए जो आज नेक कमाई समूह द्वारा जो आज कन्यादान का एक यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है, मुझे लगता है ये बहुत ही पुनीत कार्य है
और इस कार्य के लिए मैं सभी समूह के जितने भी लोग हैं नेक कमाई के, उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा यहाँ पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। और उन बच्चियों के लिए यहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं जो किसी भी प्रकार से जिनके परिवार सक्षम नहीं है या कम सक्षम है, उस तरह का उनको जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए। तो आगे भी मैं चाहती हूँ कि ये समूह अपने इस नेक जो इनका गोल है उसको आगे बढ़ाते रहें और हम सभी मिलकर इस पुनीत कार्य में इनका सहयोग करते रहें और आगे भी ये सब अच्छे और कार्य करते रहें। जी सर, आज नेक कमाई टीम के कार्यक्रम में आए और बच्चियों के विवाह कार्यक्रम में आप आए, कैसा लगा और क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? नेक कमाई टीम के द्वारा आज बच्चियों के कन्यादान का ये कार्यक्रम था और मुझे बताया गया कि आज से पहले 90 शादियाँ कराई जा चुकी हैं। आज 4 बच्चों की शादी के लिए उन्होंने के लिए कन्यादान के रूप में कुछ वस्तुएं उपहार वगैरह उन्होंने रख दिए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, बधाई के प्रशंसा के पात्र पूरी टीम। गरीब बच्चों के लिए जिस बारे में कोई नहीं सोचता, पूरी टीम ने घर घर जाके ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके जिनके माँ बाप सक्षम नहीं है उन पर विवाह में उपहार स्वरूप चीज़ें देने का काम शुरू किया ताकि बच्चों का मोरल बना रहे। साथ ही इस टीम के द्वारा उन बच्चों को रोजगार के लिए भी ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे कि अपने जीवन में सक्षम बने, स्वावलंबी बने। ये बड़ा अच्छा काम है और मैं चाहूँगा कि और लोग भी इस टीम के साथ जुड़ें, इनका मनोबल बढ़ाएं और हर तरह से इनको सहयोग करें जिससे कि ऐसे शुभ काम निरंतर आगे बढ़ते रहें। मैं इस टीम को शुभकामनाएं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार अलवर। कैथल थानाधिकारी ने बताया कि कस्बे के निकटवर्ती वल्लभ ग्राम फाटक के पास ट्रेन से कटने से एक युवक की मौत हो गई। वल्लभ ग्राम निवासी रोजदीन मोहम्मद के पुत्र 16 वर्षीय अरमान दिल्ली से जयपुर की ओर जा रही गरीब रथ ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई, जिसका शव पुलिस ने मौके पर पहुंचाकर शव को अपने कब्जे में लिया। उसे कैथल सैटेलाइट हॉस्पिटल में मोर्चरी में रखवाया, जहां शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर। अलवर शहर में गर्मी की शुरुआत होते ही चारों तरफ पेयजल किल्लत देखने को मिल रही है, जिसको लेकर आज वार्ड नंबर 1 के स्थानीय लोग जलदाय विभाग मनुमार्ग पहुंचे और जलदाय विभाग के अधिकारियों को चल रही पेयजल समस्या से रूबरू करवाया। लोगों ने कहा कि पिछले काफी समय से वार्ड में पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन जलदाय विभाग की लापरवाह कर्मचारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे, जिसकी वजह से गरीब लोगों को भी पैसे का पानी का टैंकर मंगवा कर काम चलाना पड़ रहा है और अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो स्थानीय लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जी बताइए, किस समस्या को लेकर आप यहाँ पे आए हैं, क्या समस्या है? ये बुद्ध विहार वार्ड नंबर 1 ए ब्लॉक डबल स्टोरी का मामला है, जहाँ अधिकारी लेवल के भी आदमी रहते हैं। पूरी यूआईटी वहाँ बसी हुई है, पूरे अधिकारी यूआईटी के हैं, तब भी इन लोगों की ये स्थिति है। करीबन 3 साल से यहाँ पानी की सिंगल बूंद आई नहीं है और यहाँ कई महिलाएं आई हुई हैं और साथ में बच्चे भी हैं, काफ़ी दिनों से परेशान हैं। और इनकी समस्या का समाधान करने की पहले भी कोशिश की गई पर कोई सुनवाई नहीं है। अब यहाँ हम जलदाय विभाग पे आए हुए हैं मनु मार्ग पे, तो कमल नारंग जी एक्शन की जो पोस्ट पे हैं वो मिले नहीं हैं। अभी फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं जयपुर हूँ कोर्ट के अंदर। अभी एससी साहब को फ़ोन लगाया 4-5 बार तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, वो सीट पे मौजूद नहीं है। अब समय 11 बज रहे हैं, अब ये लोग बाग कहाँ जाएँ? कितने समय से पानी की समस्या है? करीबन 3 साल हो गए पानी की समस्या। अच्छा, 3 साल। क्या नाम है आपका? दुर्गा सिंह, वार्ड नंबर 1 से पार्षद। माँ जी बताइए, कहाँ से आए हैं, क्या समस्या आ रही है? हम आए बुद्ध विहार ए ब्लॉक डबल स्टोरी। वहाँ 3 साल से पानी की परेशानी है। बस हम सब कुछ करके हार गए, जाम लगा के हम हार गए, सब कुछ करके हार गए, पर उन्होंने कोई बस आते हैं बोल जाते हैं कि हाँ कर देंगे समस्या हल। 3 साल से कोई समस्या हल नहीं हुई, कोई नहीं आया, नहीं कलेक्टर साहब की, कोई रजिस्टर की कलेक्टर, कोई नहीं आया। हमने जाम लगाया, बस आते हैं हटा जाते हैं। अब वोट करोगे तो तुम लोग ऐसे बोलते हैं कि तुमको पकड़ के ले जाएंगे, ये और दोष दिखाते, ये कोई मतलब है? इंसानियत है उनकी? वोट लेने के लिए तो हमारे पास ही तो आते हैं। सही है। आपने अधिकारी को कितनी बार अवगत कराया? अधिकारी आएगा तभी तो कराएंगे। वहाँ जाम लगाते हैं तो कोई नहीं आता, बस खाली वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद कोई आता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं आने का। कौन आता है वोट मांगने के लिए?
वोट मारने के लिए जो वोट का टाइम होता है, जब सभी पार्टी के आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मला शर्मा है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में स्थित राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को पतंजलि महिला जिला प्रभारी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झालाटाला योग प्रशिक्षक गीता शर्मा ने विश्व योग दिवस सामान्य योगाभ्यास क्रम के आसन व प्राणायामों का आभास कराया। योग अभ्यास कराते हुए योग प्रशिक्षक ने अपने वक्तव्य में कहा कि योग एक जीवन दर्शन है, योग्य अनुशासन और योग एक जीवन पद्धति है। योग व्यक्तिमुद्ध समायुक्त जीवन की संकल्पना है। योग आत्म उपचार व आत्मदर्शन की श्रेष्ठ आध्यात्मिक विद्या है। योग व्यक्तित्व को वामन से विराट बनाने की या समग्र रूप से स्वयं की रूपांतरित व विकसित करने की आध्यात्मिक विद्या है। योग मात्र एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति नहीं है, अपितु योग का प्रयोग प्राणायामों पर आधारित एक वैसा परिणाम है जो व्याधि को निर्मूलन करता है। वह ये एक ऐसा संपूर्ण चिकित्सा शास्त्र है जो केवल शारीरिक रोगों का ही नहीं बल्कि मानसिक रोगों का भी निवारण करता है। योग एथोरेपी की तरह कोई लाक्षणिक चिकित्सक नहीं है, अपितु यह रोगों के मूल कारण से दूर रहकर हमें भीतर से स्वास्थ्य प्रदान करता है। योग को मात्र एक व्यायाम की तरह देखना या वर्ग की पूजा कर पाठ की पद्धति की तरह देखना संकीर्णात्मक, पूर्ण, अवैविक और दृष्टिकोण है। स्वार्थ, आग्रह, ज्ञान व अहंकार से ऊपर उठकर योग को हमें एक संपूर्ण विज्ञान के रूप में देखना चाहिए। इस अवसर पर नरेंद्र सिंह, राजेंद्र प्रसाद, सुखराम, राम रिसपाल, नंद किशोर, राज इंद्र, राजदेव, नव्या, प्रीति आदि मौजूद रहे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। कटुम्बर कस्बे के बनोकर में मुख्य अतिथि विधायक बाबूलाल बैरवा ने 1.75 करोड़ की कीमत से निर्मित राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का माल्यार्पण किया। इस मौके पर वरिष्ठ अतिथि एससी वित्त आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश बैरवा, सामाजिक कार्यकर्ता नंद किशोर मीणा, पंचायत समिति सदस्य पूनम मीणा, बीरू बैरवा, सरपंच पूजा रही। वहीं इस मौके पर विधायक ने समारोह में विधायक के कोटे से पीएससी पर सीबीसी मशीन एम्बुलेंस देने की घोषणा की। वहीं पूर्व घोषित पंचायत समिति कार्यालय का शुरू कराने का आश्वासन दिया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार, अलवर। अलवर मोती डूंगरी स्थित चाइल्ड लाइन एवं मानव तस्करी यूनिट ने कार्यवाही कर 4 बच्चों को शिक्षावृत्ति से मुक्त कराया और चाइल्ड लाइन कोऑर्डिनेटर मुकेश ने बताया कि मानव तस्करी यूनिट और चाइल्ड लाइन की सूचना मिली कि हनुमान सर्किल व अग्रसेन सर्किल पर 4 नाबालिग बच्चे भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। इस सूचना पर मानव तस्करी यूनिट और चाइल्ड लाइन की टीम मौके पर पहुंची, जहां से चारों बच्चों को पकड़कर चाइल्ड लाइन कार्यालय लाया गया, जहां चारों नाबालिग बच्चों की काउंसलिंग की गई और उसके बाद चारों बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया, जहां से उनको अस्थायी आश्रम पर भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि मई में लगातार चाइल्ड लाइन व मानव तस्करी यूनिट द्वारा लगातार शहर के प्रमुख चौराहों पर भिक्षावृत्ति करते हुए नाबालिग बच्चों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया और इस अभियान के तहत चाइल्ड लाइन और मानव तस्करी यूनिट लगातार भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों को पकड़कर उनकी काउंसलिंग करने में लगी हुई है। जी सर, बताइए जो अभियान चलाया जा रहा है अभी राजस्थान पुलिस की तरफ से भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम उमंग प्रथम है और उसके तहत ही कल चाइल्ड लाइन और पुलिस की मानव तस्करी विरोधी यूनिट टीम जो है वो भिक्षावृत्ति की कार्रवाई करने के लिए अलवर शहर में गई थी और अलवर शहर के हनुमान सिंह चौराहे और अग्रसेन चौराहे के आसपास से वहाँ पर 4 बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करा के लेके आए, जिसमें 2 लड़की हैं और 2 लड़के हैं। इन सभी बच्चों को लेके आके ऑफिस लेकर आए, उनकी काउंसलिंग की और उसके बाद उनको बाल कल्याण समिति अध्यक्ष राजेश शर्मा जी के समक्ष पेश किया गया और अध्यक्ष साहब का आदेश अनुसार उनको अभी अस्थायी आश्रय के लिए होम में रखा हुआ है। अभियान कब से चलाएंगे, कब तक चलेंगे? ये अभियान है जो 1 मई से शुरू हुआ है और 31 मई तक चलेगा, जिसमें रेगुलर ऐसे जो बच्चे हैं जो भिक्षावृत्ति में लिप्त होते हैं या जहाँ भिक्षावृत्ति की संभावना होती है वहाँ पे उनको सर्वे करना और भिक्षावृत्ति न करने के लिए उनको पाबंद करने के लिए चलाया जाए। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार पोसवाल, कोऑर्डिनेटर चाइल्ड लाइन। इस न्यूज के प्रायोजक हैं क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर। अलवर नगर परिषद कांग्रेसी
पार्षदों ने आज पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा को ज्ञापन सौंपकर नगर परिषद द्वारा जंगल में पट्टे जारी किए गए मामले में कार्यवाहक सभापति सहित दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। नगर परिषद के कांग्रेसी पार्षदों ने बताया कि नगर परिषद द्वारा फर्जी पट्टे जारी किए जा रहे हैं, जिसमें कार्यवाहक सभापति से लेकर सारे अधिकारी कर्मचारी संलिप्त हैं। इस मामले की जांच होनी चाहिए कि उन्होंने इन विभाग की जमीन पर भी पट्टे जारी कर दिए। इस संबंध में वन विभाग ने भी इनको नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसके लिए एक जांच कमेटी बनाई जानी चाहिए, जिसमें नगर परिषद, जिला प्रशासन व वन विभाग सहित संबंधित अन्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी शामिल होने चाहिए और इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो नगर परिषद के खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगे। जो हम एसपी साहब से मिले हैं, पूर्व में हमने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन के माध्यम से शिकायत की है कि अलवर कार्यवाहक सभापति द्वारा फर्जी पट्टे वन क्षेत्र में दिए जा रहे हैं, जिसकी शिकायत हमने आयुक्त महोदय, कलेक्टर साहब और वन विभाग में की है। आज हम एसपी साहब से ये अनुरोध कर रहे हैं कि इसमें FIR दर्ज हो और निष्पक्ष जाँच हो। वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, जाँच को दबा रहे हैं। इसमें जो भी दोषी अधिकारी, कर्मचारी, चाहे वो सभापति हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रीतम जी, आप कांग्रेस के पार्षद नजर आ रहे हैं, सभी सरकार प्रदेश में कांग्रेस की है, क्या कांग्रेस लीडरों का इस ओर ध्यान नहीं है? नहीं, बिल्कुल ध्यान है। बाकायदा हम तो ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो ये फर्जी आमजन तो गरीबों को तो परेशान कर रहा है और अपने सीट का दुरुपयोग करके फर्जी पट्टे बांट रहे हैं वन विभाग में। नारायण जी, यह है क्या मांग है? ज्ञापन में ये है, जो नगर परिषद में भ्रष्टाचार हो रही है, मतलब जो पट्टे मिली भगत से दिए जा रहे हैं, उनके संदर्भ में हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जो जांच हो वो निष्पक्ष जांच हो। इसमें पता लग जाएगा कि भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं हो रहा, और हम इसके खिलाफ हैं और हमारी पार्टी पट्टों से रिलेटेड मामला है, तो आपको जिला प्रशासन को ज्ञापन देना चाहिए था या नहीं? कलेक्टर साहब को तो आप यहाँ एसपी साहब को मिले, उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने का काम है, जिन्होंने भ्रष्टाचार में इस तरह के फर्जी पट्टे जारी हुए हैं, क्या मांग करने अभी आप आए हो? देखिए, नगर परिषद के द्वारा समस्त अधिकारी, AEN, JEN, एक्शन, सभापति, कमिश्नर, इन सबकी मिली भक्ति होने के कारण फर्जी पट्टे वितरण किए गए और आम जनता को पट्टों के लिए भटकना पड़ा। 1 साल 1.5 साल हो गए। तो आज हम SP साहब के पास में सभी पार्षद ज्ञापन देना है कि इन पट्टों की निष्पक्ष जाँच कराई जाए, जो व्यक्ति दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इनके FIR दर्ज की जाए। और वन विभाग ने भी इनको नोटिस जारी किया है नगर परिषद को कि आपने हमारी ज़मीन में पट्टा दे दिया गया है। जब वन विभाग इसको साबित कर रहा है तो इसमें ईंट-बट की जरूरत ही नहीं है, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और हम सरकार से मांग करते हैं, जब सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, इसमें तुरंत प्रभाव से संज्ञान ले और इनको पद से हटाएं। और ये पद पर रहेंगे तो उसका दुरुपयोग होगा, दबाव बढ़ेगा। हमारा तो यही है, सभी पार्षद आए कांग्रेस के हमारे साथ जो साथ हैं। जिला प्रशासन से भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ इसकी एक कमेटी, मैं कह रहा हूँ इसकी एक अगर ईमानदारी अगर रखता है प्रशासक तो एक जांच कमेटी बना, इसके अंदर एक PWD का आदमी होना चाहिए, एक तहसील का आदमी होना चाहिए, एक कानून का होना चाहिए, एक वन विभाग का होना चाहिए, एक नगर परिषद का होना चाहिए। ये मिलकर 5 आदमी की टीम बने। क्या लगता है आपको अलवर के अधिकारियों पर जांच में लगाया तो नहीं? देखो, अगर अधिकारी इनके फेवर का लगा दिए, ये जांच जब जाएगी। पूर्व में भी फैला अखबारबाजी बहुत हुई थी, लेकिन जांचों को दबा दिया गया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। अगर खुली में चेतावनी है, अगर इस तरह की अगर कोई बात हुई तो हम धरने पर बैठेंगे नगर परिषद में। ऐसे कितने पट्टे होंगे तो रखिए। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए 24 न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा।
तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echocardiogram, video ECG and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centor CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS 100 Analyzer, Vitec 2 Compact System and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctor's team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। तिजाना क्षेत्र में अधेड़ बारिश के साथ गिरे ओले। करीब 3:05 पर अचानक मौसम परिवर्तन हो गया। करीब 3 मिनट तक जबरदस्त ओले गिरे, सफेद धरती हो गई। बारिश रुकने के बाद में बच्चे ओले के साथ हाथ में लेते हुए दिखाई दे रहे। सब्जियों की फसल में काफी नुकसान हुआ है। नाली की सफाई नहीं होने से पालिका प्रशासन की पोल खुलती नजर आई। रोड पर गंदा पानी भरता हुआ नजर आया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार, अलवर। अलवर जिले की राजगढ़ पंचायत समिति
समिति क्षेत्र के ग्राम सकट में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण मौसम में तेजी से बदलाव आने से क्षेत्र में मंगलवार को दोपहर के समय मौसम में करवट ली और ठंडी हवा के साथ आसपास घने बादल छा गए और आसमान में तेज गर्जना के साथ करीब 1 घंटे तक बेमौसम तेज बारिश, साथ ही कुछ देर बाद चने के आकार के ओले भी गिरे। तेज बारिश होने व ठंडी हवा चलने के कारण तापमान में गिरावट आ जाने से लोगों को ठंड का एहसास हुआ। कस्बे में झमाझम बारिश होने के बाद कस्बा के मुख्य सड़क मार्ग सहित अन्य रास्तों में गंदी नालों की तरह बारिश का पानी बहने लगा। तेज बारिश के कारण मुख्य सड़क मार्ग से गुजरने वाले पैदल यात्रियों को साथ ही दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। क्षेत्र में तेज बारिश होने के कारण शादी विवाह कार्यक्रमों में भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। चलते चलते नजर डालते आज की सुर्खियों पर। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। नमस्कार। विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया, लोगों को अस्थमा के बारे में किया जागरूक। अलवर शहर में जय कृष्णा क्लब में समूह का कार्यक्रम हुआ आयोजित। 4 बच्चियों का किया कन्यादान। अलवर शहर में पानी की समस्या को लेकर स्थानीय लोग पहुंचे जलदाय विभाग। नगर परिषद कांग्रेसी पार्षदों ने पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा को ज्ञापन सौंपकर नगर परिषद द्वारा जंगल में पट्टे जारी किए जाने के मामले में कार्यवाहक सभापति सहित दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।